हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। वक्र y बराबर x गुनी मॉड x कॉमा x अक्ष एवं कोटियाँ x बराबर -1 तथा x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 0, बी विकल्प में 1/3, सी विकल्प में 2/3, डी विकल्प में 4/3। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर वक्र y बराबर एफ एक्स कॉमा एक्स अक्ष एवं कोटियों x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल a बराबर समाकलन की सीमा x बराबर a से x बराबर b f ऑफ x गुनी dx हो जाता है। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं समाकलन की सीमा a से b एफ एक्स के स्थान पर y गुनी dx। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम समाकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि x की घात n का हम x के सापेक्ष में समाकलन करें तो ये बराबर हो जाता है बच्चों x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस c के। ठीक है, तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न में हमें y बराबर दे रखा है x गुनी मॉड x। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर जब x -1 से बड़ा और बराबर परंतु 0 से छोटा और बराबर हो तो यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो ये मॉड x ऋणात्मक चिन्ह के साथ खुलेगा, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -x²। ठीक है, अब बच्चों जब x 0 से बड़ा और बराबर परंतु 1 से छोटा और बराबर हो तो बच्चों देखो यहाँ पर ये मॉड x धनात्मक चिन्ह के साथ खुलेगा, x² हो जाएगा। अब बच्चों देखो इसके लिए हम आरेख खींचे तो बच्चों देखो यहाँ पर y बराबर -x²। बच्चों देखो यहाँ पर ये वाला आरेख होगा, अर्थात x अक्ष के नीचे वाला आरेख जो कि परवलय है। ठीक है, अब बच्चों देखो y बराबर x² ये ऊपर वाला परवलय, यहाँ पर देखो y बराबर x दिया है। अब कोटियाँ हमें दिया गया है x बराबर -1 तथा x बराबर 1। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों ने x बराबर 1 की रेखा खींच लिया है। देखो यहाँ पर यह बिंदु 1,0 हो जाएगा और इसका समीकरण हमें दे रखा है x बराबर 1। अब बच्चों देखो इसी प्रकार x बराबर -1 यहाँ पर इसका समीकरण है और बच्चों देखो यहाँ पर यह बिंदु हो जाएगा -1,0। अब प्रश्न में बोला गया है वक्र एवं x अक्ष तथा दिए कोटियों से घिरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये जो नीचे वाला आरेख है परवलय का बच्चों x अक्ष के साथ यहाँ पर देखो इस क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर वाला आरेख जो कि y बराबर x² है वो x अक्ष के साथ बच्चों देखो इस क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक है, देखो यहाँ पर तो हमें यही क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो दोनों ही क्षेत्रफल क्या होंगे, सममित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किन्हीं एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्र मुख्य अवधारणा की सहायता से a बराबर यहाँ पर समाकलन की निचली सीमा क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर 0 हम ले लेंगे निचली सीमा और ऊपरी सीमा यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1। ठीक है, और बच्चों देखो यह वक्र क्या है तो y बराबर x²। तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y गुनी dx। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समाकलन की सीमा 0 से 1 y के स्थान पर हम x² लिखेंगे गुना dx। मुख्य अवधारणा की सहायता से इसका हम समाकलन करेंगे तो x² का समाकलन हो जाएगा x की घात 3 बटे 3 और यहाँ पर बच्चों देखो सीमा क्या हो जाएगा तो 0 से 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऊपरी सीमा रखेंगे x के स्थान पर तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 की घात 3 बटे में 3
और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, अब निचली सीमा शून्य रखेंगे तो 0/3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1/3 हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3 वर्ग इकाई। ठीक है, तो बच्चों हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 1/3 वर्ग इकाई। तो यही हमें प्रश्न पूछा गया था। अब हम विकल्प में देखेंगे कौन से विकल्प में 1/3 दिया। तो देखो यहाँ पर विकल्प बी में हमें 1/3 दिया गया है, अर्थात विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करती हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।